एसबीआई अब सिर्फ एक पीएसयू बैंक नहीं रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी क्वाइटली यहीं बन रहा है? सोचिए, जब प्राइवेट बैंक्स वैल्यूएशन प्रेशर में हेविली स्ट्रगल कर रहे हैं, तब एसबीआई साइलेंटली रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बना रहा है। आज के इस प्रीमियम एक्सप्लेनर में हम सिर्फ बोरिंग न्यूज़ हेडलाइन समराइज नहीं करेंगे। हम इस डेटा को एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और हेज फंड एनालिस्ट के शार्प लेंस से डिकोड करेंगे। तो क्या हम एक मैसिव वेल्थ क्रिएशन वेव के एग्जैक्टली शुरुआत में खड़े हैं? इस साल के नंबर्स को ध्यान से देखा जाए तो कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा है, जो शायद रिटेल इन्वेस्टर्स अभी मिस कर रहे हैं। चलिए इन नंबर्स में डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली सरफेस के नीचे क्या हो रहा है। 80,032 करोड़ रुपीस, ये इनका रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट है। जस्ट थिंक अबाउट दैट स्केल फॉर अ सेकेंड। ये नंबर्स सिंपली एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं कर रहे हैं। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी का स्केल इतना मैसिव है कि स्मार्ट मनी को अब फोर्सफुली इस पर ध्यान देना ही पड़ रहा है। एक टाइम था जब एक स्लो सरकारी बैंक से इतने बड़े नेट प्रॉफिट का कोई सपना भी नहीं देख सकता था। और ध्यान रखिए, ये रिकॉर्ड प्रॉफिट सिर्फ एक साल का फ्लूक या लक नहीं है। ये स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि एसबीआई का मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन फेज अब फाइनली एक मैच्योर स्टेज में एंटर कर चुका है। एक पुराने स्लो पीएसयू बैंक का नैरेटिव अब पूरी तरह से बदल गया है और उसकी जगह एक हाईली एफिशिएंट ऑपरेशनल मशीन ने ले ली है। सेक्शन 1, स्मार्ट मनी हिडन इनसाइट्स। लेकिन असली स्टोरी अब शुरू होती है। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर ऊपर से हेडलाइन प्रॉफिट देखकर रुक जाते हैं, पर स्मार्ट मनी हमेशा उन हिडन सिग्नल्स को ढूंढती है जो एक्चुअल फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। इस इनक्रेडिबल एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ग्रॉस एनपीआर गिरकर सीधा 1.49% पर आ गया है और नेट एनपीए माइक्रोस्कोपिक 0.39%। इससे भी बड़ी बात यह है कि इनका क्रेडिट कॉस्ट लिटरली सिर्फ 0.37% है। इन्होंने बेसिकली अपने सारे लेगेसी बैड लोन्स को बिल्कुल सेफली क्लीन कर दिया है। यही बैलेंस शीट की असली ताकत है जो इंस्टीट्यूशनल मार्केट को इंप्रेस कर रही है। जो कि स्मार्ट मनी सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं देखती, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देखती है। यहां एक हिडन सिग्नल दिख रहा है। ये मैसिव प्रोविजनिंग बफर एक अनब्रेकेबल सेफ्टी नेट क्रिएट करता है। नॉन एनपीए प्रोविजंस ऑलमोस्ट 29,713 करोड़ हैं, जो नेट एनपीए का लगभग 158% है, और प्रोविजन कवरेज रेशियो भी 74.36% पर रॉक सॉलिड खड़ा है। ये किसी भी फ्यूचर इकोनॉमिक शॉक के खिलाफ एक मैसिव शील्ड है। अब है लगभग 49.3 लाख करोड़ के मैसिव लोन बुक को थोड़ा ब्रेकडाउन करके देखते हैं। ओवरऑल एडवांस ग्रोथ 16.87% का है। रिटेल बुक 41.4% डोमिनेट करती है, पर यहां एक बहुत जरूरी इंसाइट है। कॉर्पोरेट लोन क्वालिटी में ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट आया है, जो अब इनकी टोटल बुक का लगभग 35% है। कॉर्पोरेट बुक का ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट एसबीआई के बिगेस्ट अंडररेटेड पॉजिटिव्स में से एक हो सकता है। यही आने वाले 5 सालों की ग्रोथ को एग्रेसिवली ड्राइव करेगा। सेक्शन 2, योनो फाइनेंशियल सुपर ऐप। अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं एक बिल्कुल अलग ग्रोथ इंजन पर, डिजिटल बैंकिंग। क्या एसबीआई स्लोली इंडिया का अल्टीमेट फाइनेंशियल सुपर ऐप बन रहा है? लेट्स डिकोड दिस। योनो इकोसिस्टम का ये मैट्रिक सीरियसली हैरान करने वाला है। जॉ ड्रॉपिंग 98.7% ट्रांजैक्शंस अब पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं। नो वे, राइट? ये नंबर एक आम स्लगिश गवर्नमेंट बैंक के इमेज को कंप्लीटली तोड़ देता है और इन्हें सीधा डिजिटल डोमिनेंस के फोरफ्रंट पर खड़ा कर देता है। आज का एसबीआई फिजिकल ब्रांचेस से ज्यादा आपके और हमारे स्मार्टफोन से चल रहा है, और इनका ये मैसिव डिजिटल स्केल अनडिनायबली पावरफुल है। हम इफेक्टिवली 51.56 करोड़ योनो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। डेली ऑलमोस्ट 42,000 एवरेज रजिस्ट्रेशंस और रोजाना होने वाले 8 लाख फंड ट्रांसफर्स। इस रिलेंटलेस डिजिटल कस्टमर एक्विजिशन और क्रॉस सेलिंग पावर से ये अब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे मेजर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को बिल्कुल डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं। सेक्शन 3, फ्यूचर ट्रिगर्स एंड रिस्क्स। याद रखिए, हर बुलिश स्टोरी के अंदर हिडन रिस्क्स भी होते हैं। तो चलिए अब अपने हेज फंड हेड्स पहनते हैं और एक स्ट्रिक्ट इम्पार्शियल बुल वर्सेस बेयर एनालिसिस करते हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट इन दोनों ऑपोजिट फोर्सेस को एक्चुअली आपस में कॉन्ट्रास्ट करना है। बुल केस ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रांग है, 16.87% का सॉलिड लोन ग्रोथ और एक बिल्कुल डीपली क्लीन बुक। अगर इंडिया का कैपेक्स साइकिल स्ट्रांग रहा तो एसबीआई बिगेस्ट बेनिफिशियरी बैंक्स में हो सकता है। लेकिन बेयर केस एक जेन्युइन और इमीडिएट थ्रेट प्रेजेंट करता है, स्पेसिफिकली नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में आई हुई डिक्लाइन और डिपॉजिट कलेक्शन पर सीवियर कासा प्रेशर। इस नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम कंप्रेशन पर गहराई से ध्यान दीजिए। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है।
होल बैंक निम पिछले साल के 3.08% से स्ट्रिक्टली कंप्रेस होकर अब 2.91% पर आ गया है। इंटेंस डिपॉजिट कंपटीशन चल रहा है मार्केट में। प्रैक्टिकली हर बैंक को डिपॉजिट्स रिटेन करने के लिए अपने मार्जिन्स एग्रेसिवली सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं और मार्केट शायद इस रिस्क को फुली अंडर एस्टिमेट कर रहा है। लेकिन सिर्फ निम्स ही नहीं, कुछ और हिडन थ्रेट्स भी मौजूद हैं जिन्हें हम सिलेक्टिवली इग्नोर नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर सेगमेंट का ग्रॉस एनपीए अभी भी 7.25% पर स्टबर्नली हाई बना हुआ है। इसके साथ ही एक ब्रॉड मार्जिन प्रेशर, रिलेंटलेस डिपॉजिट कंपटीशन और किसी पॉसिबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का रिस्क हमेशा टेबल पर रहता है। ये वो एब्सोल्यूट क्रूशियल वेरिएबल्स हैं जिन्हें स्मार्ट इन्वेस्टर्स हर क्वार्टर बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। सेक्शन 4, वैल्यूएशन और मार्केट सिग्नल्स। अब आते हैं सबसे पिवटल क्वेश्चन पर। इस सब एनालिसिस के बाद स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फाइनली इस स्टॉक पर एक्चुअली क्या वॉच कर रहे हैं। पहले इन ट्रूली एक्सेप्शनल फंडामेंटल नंबर्स को वापस एनालाइज करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.57% पर स्टैंड कर रहा है और रिटर्न ऑन एसेट्स स्ट्रॉन्ग 1.12% पर। इतने मैसिव साइज और लेगेसी ऑपरेशंस वाले पीएसयू बैंक के लिए ऐसी फंडामेंटल आउट परफॉर्मेंस फ्रैंकली आउटस्टैंडिंग है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या इस सॉलिड परफॉर्मेंस और स्टॉक के करंट वैल्यूएशन के बीच लिटरली एक मैसिव मिसमैच क्रिएट हो गया है? खुद से एक बार ये सवाल पूछिए, क्या मार्केट अभी भी एसबीआई को ओल्ड पीएसयू बैंक समझकर अंडरवैल्यू कर रहा है, या फिर इन्वेस्टर्स फाइनली रिकॉग्नाइज करना शुरू कर चुके हैं कि ये बैंक एक ट्रू कंपाउंडिंग मशीन बन गया है, कंप्लीटली रेडी टू राइड द मैसिव इंडिया केपेक्स बूम? फ्यूचर वैल्यूएशन को डेफिनेटली यही एक नैरेटिव हेविली ड्राइव करेगा। सेक्शन 5, द फाइनल वर्डिक्ट। चलिए अपने फाइनल हेज फंड स्टाइल वर्डिक्ट पर आते हैं। आखिर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल को हम इमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स के अगेंस्ट कैसे एक्यूरेटली वे करें? ये डीपली फिगर आउट करने के लिए कि क्या ये एक टिपिकल वैल्यू ट्रैप है या एक ट्रू री-रेटिंग स्टोरी, स्मार्ट इन्वेस्टर्स को आने वाले क्वार्टर्स में स्ट्रिक्टली इन एग्जैक्ट मैट्रिक्स पर नजर रखनी होगी। एनआईएम का ट्रेंड एक्चुअल में किस तरफ जा रहा है, कैसा रेशियो कितना स्टेबल है, क्या कोई अनएक्सपेक्टेड नए एसेट क्वालिटी स्लिपेजेस आ रहे हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो मेंटेन हो रहा है या नहीं, और इनका ओवरऑल कॉस्ट टू इनकम रेशियो कैसा चल रहा है। फ्यूचर में वेल्थ प्रिसाइसली इन्हीं नंबर्स पर डिपेंड करेगी। तो मैं आपको इस फाइनल थॉट के साथ छोड़ता हूं। क्या एसबीआई जेन्युइनली एक लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन बन चुका है, या ये फिर से एक हिडन वैल्यू ट्रैप साबित होगा? डेटा और नैरेटिव दोनों क्लियर हैं। अगर आपको ऐसे हेज फंड स्टाइल डीप एनालिसिस एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम सिर्फ न्यूज़ समराइज नहीं करते, स्मार्ट मनी थिंकिंग डिकोड करते हैं। और याद रहे, ये एक्सप्लेनर्स सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।